हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी सम सेमेस्टर परीक्षाएं अब शीघ्र ही शुरू होने वाली हैं। बहुत कम समय बचा है। तो परीक्षा जो शब्द ही ऐसा है कि डर लगना स्वाभाविक है, डर भय थोड़ा सा बना रहता है, लेकिन हमें इस डर और भय पर विजय पानी होगी, तभी हम अपने पेपर अच्छे से दे पाएंगे और हमको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसी संबंध में मैं आज आपको तैयारियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स फिर बताऊंगा। कॉपी आपको कैसे भरना है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है ताकि आपका रिजल्ट ना रुके। ऐसी छात्र छात्राएं गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट तक उनका रोक दिया जाता है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो आइए शुरुआत से चल लेते हैं। सबसे पहले कॉपी आपको याद दिला देता हूं। ये जो सेमेस्टर है सम सेमेस्टर, उसमें सभी बच्चे, अगर वो फर्स्ट ईयर का भी है तो एक बार पेपर दे चुका है, अगर वो सेकेंड ईयर का है तो 3 बार दे चुका होगा, 6 सेमेस्टर में होगा तो 5 बार। लेकिन जो ईयर वार्षिक पद्धति के बच्चे हैं वो हो सकता है पहली बार पेपर दे ही रहे हैं, पहली बार। सेकेंड ईयर वाले होंगे तो दे चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करना जरूरी है। कॉपी आपकी इस तरीके से होती है। कुछ चीज़ों को जान लीजिए। उत्तर पुस्तिका क्रमांक यहाँ सबसे ऊपर लिखा होता है, कुछ नंबर लिखा होगा। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे उदाहरण के लिए लिख दिया है। तो ये उत्तर पुस्तिका क्रमांक याद रखिए। जब आपको एक शीट मिलती है, 2 शीट एक्चुअली आपके पास आती हैं, तो दोनों शीटों में उत्तर पुस्तिका क्रमांक भरा जाता है। तो ये उत्तर पुस्तिका क्रमांक बिल्कुल सही सही भरिए। जब रिजल्ट आपका रुक जाता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो यही शीट जो होती हैं वहाँ पर भेजी जाती हैं बोर्ड में और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिजिट समझ में ना आ रहा हो, तो क्लास टीचर, क्लास में जो इन्विजिलेटर हो वहाँ ड्यूटी कर रहे हो, उनसे संपर्क करके उसको ठीक करा लीजिए। उनसे देख लीजिए कि ये क्या ये सीरियल सही है। अगर कन्फ्यूजन है कोई तो वो सीरियल ठीक भी करके लिख देते हैं, उसके हिसाब से सही सीरियल भरिए। पाठ्यक्रम का नाम का मतलब है जो डिप्लोमा जिसमें आप अध्ययनरत हैं, पूरा सही सही लिखिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कोई स्पेशलाइजेशन है तो ब्रैकेट में लिखा है तो उसको जरूर लिखेंगे। कक्षा में यहाँ देखिए खाली जगह, यहाँ पहले सेमेस्टर कई सारे दिए हैं, उसके बाद यहाँ ईयर दिए हैं। तो जो आपका सेमेस्टर है, जैसे द्वितीय सेमेस्टर है तो द्वितीय सेमेस्टर लिख दीजिए, चतुर्थ सेमेस्टर है तो चतुर्थ सेमेस्टर, अगर छठा सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर लिख दीजिए इसी। और यहाँ पर टिक भी कर दीजिए जो आपका सेमेस्टर हो। नीचे वर्ष है उसको टिक कर दीजिए, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, अंतिम वर्ष जो भी आपका है तो उसको टिक कर दीजिए और यहाँ लिख भी दीजिए। उसके बाद बात आती है अनुक्रमांक की, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो रिजल्ट स्टूडेंट्स का रोका था, इस बार बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट रोका था इस वजह से कि उन्होंने अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर गलत भर दिया था। तो रोल नंबर आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड देख करके ही उसको भरिए। एक बार रीचेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। आपके पास पर्याप्त समय होता है कॉपी भरने के लिए, 15-20 मिनट पहले कॉपी दी जाती है, आराम से उसको आप भर करके चेक कर सकते हैं। इसमें लापरवाही मत करिए, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। इसको देखिए 1 2 जैसा जो आपका इनरोल अंकों में जो भी आपका लिखा है अनुक्रमांक या रोल नंबर, उसको एडमिट कार्ड से देखिए, आपके सामने होता है, बिल्कुल सही सही भर दीजिए। कुछ अगर कम डिजिट खाने जब पड़ जाते हैं, ऐसा भी मैंने देखा, तो यहाँ खाने इस तरीके से बढ़ा लिए जाते हैं और आगे डिजिट कर दिया जाता है। कोई भी डिजिट मिस मत करिए, कोई भी बिल्कुल सिस्टमेटिक यहाँ से शुरू करिए और यहाँ तक लिखिए। जो खाने कम पड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ा लीजिए, उसमें डिजिट भर दीजिए। शब्दों में, लाखों करोड़ में नहीं लिखा जाता है। फिर याद दिला रहा हूँ, 1 को 1, 9 को 9, 7 को 7, 8 को 8, या फिर हिंदी में वो 1 2 3 4 9 जैसे लिखा जाता है 8 9 वैसे लिख दीजिए और पूरा लास्ट तक लिख दीजिए। फिर दोबारा चेक कर लीजिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। विषय की बात करें तो बिल्कुल विषय का जो पूरा नाम है, जो आपके प्रश्न पत्र में लिखा है, जो आपको मिलेगा, उससे देख कर ही सही सही लिखिए। ऊँट का पटांग, जैसे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, फिजिक्स लिख दिया, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। या अप्लाइड लगाया ही नहीं, फर्स्ट है लगाया ही नहीं, कोई मतलब नहीं। ये गलती आप मत करिए। जो पेपर का नाम बिल्कुल आपके प्रश्न पत्र में लिखा है वही लिखिए। प्रश्न पत्र की संख्या वो प्रश्न पत्र पर लिखी रहती है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है प्रश्न पत्र, आपको मिलता है इस तरह से। ये प्रश्न पत्र का नाम है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, इसको कॉपी करके वहां भरना है। उसके बाद कोड नंबर ये लिखा है, ये प्रश्न पत्र का कोड है 2042, वो आपको यहां भरना है। देखिए तो हमने 2042 ये प्रश्न पत्र संख्या या प्रश्न पत्र का कोड 2042 यहां भरा। विषय जो था यानी प्रश्न पत्र में जो नाम लिखा था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, वो बिल्कुल वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ दिनांक रहता है तो जिस डेट को पेपर है बिल्कुल सही सही लिखिए। रूम नंबर आपको पता होगा, नहीं पता है तो जो कक्ष निरीक्षक या इन्विजिलेटर क्लास
पास में होते हैं उनसे आप पूछ लीजिए और सही सही जो रूम नंबर जिसमें आप बैठे हैं वो यहाँ पे भरिए। और कक्ष निरीक्षक आपके पास आएंगे, डेटा चेक करेंगे, लेकिन आप कक्ष निरीक्षकों के भरोसे मत रहिए। अपना डेटा सही भरना ये आपकी जिम्मेदारी है और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर जरूर करा लीजिए। यदि वो, कई बार ऐसा भी होता है कुछ कक्ष निरीक्षक लापरवाह होते हैं, कई बार हो सकता है साइन ही ना करें, छोड़ दें, तो उनसे कहिए कि सर हमारे ये छूट गए हैं, इसमें आप साइन कर लीजिए, इसको चेक कर दीजिए। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश लिखे रहते हैं, उनको आपको जरूर पढ़ लेना है। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपके पास पर्याप्त समय रहता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है जैसे 36 प्रश्न होते हैं तो चेक कर लीजिए कि पूरे प्रश्न है कि नहीं, कुछ कम तो नहीं है। यदि कम है तो कक्ष निरीक्षक को सूचित करना है। आ उत्तर पुस्तिका है, अब आजकल बी या बा उत्तर पुस्तिका नहीं मिलती है, अब सिर्फ एक ही कॉपी आपको मिलती है, उसी में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। पर्याप्त संख्या में उसमें प्रश्न होते हैं जिसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी अनादृकृत सामग्री चेक कर लीजिए, आपके आसपास कुछ लिखा ना हो, हाथ वाथ में लिखा ना हो, ताकि आप किसी तरह से अनफेयर मीन से यूएफएम में पकड़े जाएं। ये सब नहीं होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों साइड आपको लिखना है, ये नहीं कि एक साइड खाली छोड़ते जाएं और वो करते जाएं। रफ कॉप काम करना है तो पीछे कर लीजिए, उसको फिर काट दीजिए बाद में। और एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक ही क्रम में दें। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं। मान लीजिए पहले से 1 से 5 प्रश्न है, पहले तीसरा शुरू किया, उसका खंड का कर दिया, लास्ट में फिर तीसरे का खंड का बाद में कर दिया। इसकी वजह से देखिए साफ साफ इसमें लिखा रहता है कि यदि एक प्रश्न के खंडों के उत्तर अलग अलग प्रश्नों पर दिए गए हैं जिसके कारण उनका मूल्यांकन परीक्षक द्वारा यानी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनके द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तरदायित्व तो परीक्षार्थी का होगा। ये इसमें स्पष्ट निर्देश लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज इसको जरूर पढ़ लें। एक क्रम से उत्तर दें। मान लीजिए पहले प्रश्न का आपका है 2 खंड करना है, का और खा, आपको नहीं आ रहा है तो आप का लिख करके उत्तर और थोड़ा जगह खाली छोड़ दें, उसको बाद में उत्तर दे लीजिए। खा के लिए उत्तर छोड़ दें, उसको बाद में लिख लीजिए। दूसरे का आता है तो आगे उसके बढ़िए, दूसरे का जो आता है लिख लीजिए, उतना का जगह खाली छोड़ दीजिए। लेकिन उसको ऐसा मत करिए कि पहले प्रश्न के किसी खंड का उत्तर आप सबसे लास्ट में दे रहे हैं, दूसरे वाले का आप बीच में दे रहे हैं, फिर चौथे का कर दे रहे हैं, फिर तीसरे का। ये उठपटांग मत करिए। इसी की वजह से कई बार एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाता है, उसको खुद समझ नहीं आती कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ लिखा हुआ है, और वो कंफ्यूजन की वजह से भी कई बार बच्चों का रिजल्ट खराब होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। और इसमें साफ साफ ये चीज़ लिख दिया गया है, इसलिए इसको जरूर आप लोग नोट कर लें। और मोबाइल फ़ोन लाना तो वर्जित है ही है। कैलकुलेटर का केवल उन्हीं प्रश्न पत्रों में आप प्रयोग करिए जिसमें अनुमति दी जाती है, वो आपको एक अलग से लेटर जारी होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। और नीचे स्तंभ लगे बने होते हैं कि आपने किस प्रश्न के किस खंड का उत्तर दिया है, उसमें वो भी भर दीजिए कि इस प्रश्न के हमने इस खंडों का उत्तर दिया है। एग्जामिनर को चेक करने में और नंबर देने में आसानी रहती है, इसको समझिएगा। अगर आपने पहले का काव खा दिया है, लिख दिया है, उसमें स्तंभों में भर देंगे तो मजबूरी में वो फिर वो अगर नहीं भी चेक कर पाया होगा तो ढूंढ कर लिखेगा कि ये लड़के ने लिखा है, इसका मतलब हमें इसमें नंबर देने हैं, तो वो ढूंढेगा जरूर कि कहाँ पर इस लड़के का लिखा है और वहाँ भरेगा। तो यहाँ पर नंबर फीड करना जिम्मेदारी एग्जामिनर की है, लेकिन आपको उसको देखिए 1 से 5 तक जो प्रविष्टि हैं वो आपके द्वारा की जाएंगी, नीचे जो कॉलम बने होते हैं, तो उसको जरूर कर लीजिए। लास्ट मोमेंट का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम में जो कॉपी मिलती है यहाँ पर एक लाइन जरूर खींच लीजिए स्केल से इस साइड अपने बाएं तरफ, और फिर यहाँ से एक प्रश्न होने के बाद मान लीजिए पूरा हो गया प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न या उसका शुरू करने के बाद आप एक लाइन जरूर ड्रॉ कर दें। बच्चों क्या होता है कई बार एक ही बार शुरुआत, बच्चों की आदत होती है पहले प्रश्न का आ उत्तर दिया, उसी से जोड़कर बा लिख दिया, हो सकता है उसका उत्तर संख्या या प्रश्न संख्या ही लिखना भूल जाए और लिखते चले गए, पूरा कर दिया। कई बार एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एक ही प्रश्न के ये 2 हैं जबकि उसने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो वो कई बार एक ही प्रश्न का उत्तर समझ करके एक में नंबर चढ़ा देते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो प्लीज़ ये गलती ना करें। सभी प्रश्नों के उत्तर अलग अलग बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि प्रश्नोत्तर 1 का ये आ है, खंड यहाँ किया, उसके बाद लाइन खींचिए, फिर प्रश्नोत्तर बा करिए, फिर लाइन खींचिए। जो भी आप खंड प्रश्न, जिस प्रश्न का जो खंड कर रहे हैं साफ दिखना चाहिए, उसका उत्तर साफ नजर आना चाहिए। दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड कर रहे हैं, उसका उत्तर साफ नजर आना चाहिए। इससे बिल्कुल क्लैरिटी बनी रहती है। तो जो चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं उनको बहुत आसानी होती है, और बिल्कुल आपकी कॉपी सही तरीके से चेक होकर के उसकी जो मार्क्स की फीडिंग है जो आपकी कॉपी के फ्रंट पेज में होती है वो बिल्कुल सही तरीके से होती है। कोई भी प्रश्न छूटने की किसी भी तरीके की गुंजाइश फिर नहीं रह जाती है। तो ये कॉपी की बात हो गई। कॉपी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, इस तरीके से मैंने बताया है, लाइन खींचते जाना, उत्तर लिखा, फिर यहाँ प्रश्न उत्तर 2 का, इस तरह से लिखते चलिए। लास्ट में रोल नंबर आपको जरूर लिखना है। जहां पर आपका
लास्ट प्रश्नोत्तर खत्म हो रहा हो, उसके बाद रोल नंबर लिख दीजिए, फिर देखकर बिल्कुल सही सही एडमिट कार्ड से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रोल नंबर लिखना क्यों जरूरी है, और कॉपी में अगर आप 2-3 जगह भी अपना रोल नंबर लिख देंगे तो उस कोई दिक्कत नहीं, कई जगह लिख दीजिए। फ्रंट में जो आपने ये वाला जो पेज आपने देखा था, ये फ्रंट में जो मैं आपसे दिखा रहा था, ये कई बार कमजोर होता है, कॉपियां बोरे में लद के जाती हैं, कई जगह जाती हैं, तो उसकी वजह से ये कई बार फट जाता है, ऊपर का पन्ना कमजोर होने की वजह से निकल जाता है। और बच्चा जब स्टूडेंट कई अपना एनरोलमेंट लास्ट में नहीं लिखता है तो उसकी कॉपी ही ट्रेस नहीं हो पाती है, कई बार उसका रिजल्ट रुका रह जाता है। तो ये घटना आपके साथ ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, तो ये जरूर निर्देशों में पढ़ लें, अपना रोल नंबर लास्ट में जरूर लिखना है, ताकि फ्रंट कवर पेज किसी वजह से अगर आपका फट जाएगा, समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत होगी रोल नंबर में और गलत आपने कहीं भर दिया हो, तो सही रोल नंबर से कम आपकी कॉपी चेक होकर के आपके रोल नंबर के अनुसार आपके मार्क्स चढ़ जाएंगे, कोई रिजल्ट रुकने की समस्या नहीं आएगी और आपकी कॉपी की पहचान हो जाएगी। तो रोल नंबर आप जरूर लिख दीजिए, बाद में लास्ट में लिखिए 2-3 जगह और लिख दीजिए। रोल नंबर लिखने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती, उसको आपको जरूर लिख देना है। अब बात कर लेते हैं डर और भय की। डर और भय को दूर भगाइए। समय चूंकि कम है और समय के साथ साथ आपको जो गैप है वो बहुत कम मिल रहा है, तो ये कोशिश मत करिए कि एक दिन पेपर आज जैसे देने गए, सुबह पेपर है और आपने पूरी रात जग के आज पढ़ाई किया और कल का जो पेपर है पूरी रात आप चलिए एक दिन पढ़ाई कर लेंगे, चलिए पूरी रात जग के, लेकिन दूसरे दिन का क्या होगा, लगातार दूसरे दिन फिर पेपर है, तो पता चले आप पेपर देकर आए और पूरे दिन सोते ही रहे रात भर, शरीर की हालत खराब हो जाए और दूसरे दिन का पेपर है वो खराब हो जाए, आप रिवीजन भी ना कर पाए। तो जो बच्चों आपने पढ़ना था बहुत पढ़ लिया, बहुत आपने मेहनत की, मुझे पूरी उम्मीद है अब आप जो समय है उसको रिवीजन में लगाइए, नए तरीके से आप प्रयास करके बिल्कुल कि जो हमने पढ़ा है उसको लिख कर ही आना है। और उम्मीद करता हूं कि कोई भी चैप्टर आप बिना छोड़े नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ आपसे बताता रहा हूं, तो आप इस बात का पालन जरूर किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो नींद पूरी आप लीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, क्योंकि इस समय बीमार आपको किसी भी तरीके से नहीं पड़ना है, शरीर और मन आपका दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। अंतिम समय की जो तैयारी होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। फिर कह रहा हूं कि अपने दोस्तों के साथ सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाइए, जो भी विषय आपका है, अब देखिए चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर में ये टॉपिक हैं, इनको हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कई बार होता है जो बीटी यूपी के पुराने प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे तो सिलेबस के अनुसार बिल्कुल सीधे और सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। NFTL उदाहरण के लिए कुछ है, इसका क्या होता है इसको समझाइए, इसका सचित्र वर्णन करिए, ये क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं बताइए, बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न रहते हैं। तो आप एक बार प्लीज सिलेबस जरूर देख लें किसी भी विषय का, उसके अनुसार देखिए कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। अपने दोस्तों के साथ, कोई दोस्त आपका बता देगा, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए NFTL कुछ फुल फॉर्म होता है किसी भी ब्रांच में, ऐसे सपोज करिए, तो उसका फुल फॉर्म जानिए, उसका जो चित्र है, जैसे इस तरीके से मान लीजिए कोई चित्र बन सकता है, तो बस उस चित्र को समझ लीजिए कि NFTL यदि पूछा जाता है तो ये इसका ये है, तो वैसे वेल्डिंग का चित्र, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि कोई चित्र इस तरह का कोई डायग्राम है, तो वो डायग्राम में नाम एक तो ध्यान रखिए कि क्या क्या लिखे हैं, चित्र का क्या क्रम है, पहले क्या हो रहा है, दूसरे में तीसरे में क्या हो रहा है, बस ये चित्र आपको सीखना है, उसका फुल फॉर्म सीखना है, उसका शब्द का अर्थ समझना है। पढ़ते समय वहां परीक्षा में अंदाजा नहीं लगाना है, शब्द का अर्थ करके आप अनर्थ कर दें, वो उससे अच्छा है कि पहले ही शब्द का अर्थ समझ करके कि शब्द है, इसका फुल फॉर्म ये है, इसका मतलब ये है, और डायग्राम से उसको कोरिलेट कर लीजिए। बस उसी को एक्सप्लेन करके 1-1.5 पन्ने जो भी निर्धारित समय है उसको आप पूरा लिख डालिए, उसको आपको कोई भी नंबर काट नहीं सकता है, अच्छे आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। कई बच्चे कहते हैं कॉपी भरने की कितने पेज भर दें, कितनी कॉपी भर दें, फिर आपसे बता रहा हूं कि हर प्रश्न के लिए, जैसे मान लीजिए 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न में से 2-2 खंड करने हैं, तो एक जो प्रश्न हुआ, एक खंड जो हुआ वो 15 मिनट का हुआ, तो जितने मिनट का प्रश्न के लिए वो समय निर्धारित है उतने समय में ही उस प्रश्न का उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न में उत्तर देने के लिए उतना समय लगाएं। अगर आप एक प्रश्न में 15 के 30 मिनट लगा देंगे उत्तर देने में, तो नंबर तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उतने थेरी कोई अगर वो टॉपिक है तो मिलने नहीं है, और दूसरा जो आप छोड़ देंगे उसकी वजह से वो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कोई भी प्रश्न बिना छोड़े जाना नहीं है, एक तो पढ़ करके जाना है, जब पढ़ करके जाओगे तो जो आएगा तो थोड़ा बहुत तो आप लिख ही आओगे, कुछ डायग्राम बनाओगे, फुल फॉर्म लिखोगे, लाभ हानियां लिखोगे, कुछ तो आप लिख ही दोगे। जब इतना लिखोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो प्लीज़ एक समय जो टाइम मैनेजमेंट है उसका ध्यान जरूर रखिए।
जो प्रश्न जितने समय के लिए निर्धारित है उतने समय में ही उसका उत्तर दीजिए, चाहे बहुत अच्छे से आता हो चाहे ना आता हो, कुछ ना कुछ करके जरूर आइए। प्रश्न को कभी खाली छोड़ करके मत आइए। अगर आप खाली छोड़ देंगे प्रश्न को तो उसका मतलब है उसमें आपके 0 मार्क्स रह गए, जो कि कहीं ना कहीं फिर टोटल मार्क्स को आपके प्रभावित करता है। तो पढ़ाई इस तरह से करके जाइए कि प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक टॉपिक की नॉलेज आपको हो, बस उसका शब्द, उसका अर्थ, उसका फुल फॉर्म और ये एक डायग्राम बनने वाला कि क्या डायग्राम या इसकी रूपरेखा है, उतना समझ करके प्रैक्टिस करके जाना है। शब्द जैसे ही वहां प्रश्न दिखे बस लिखना शुरू कर देना है, समझ करके प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके। प्रश्न अच्छे से पढ़िए, क्या पूछ रहा है। कई बार बच्चे जब रात भर पढ़ करके एकदम से पढ़ के अचानक जाते हैं तो वहां वही कंफ्यूजन हो जाता है। किसी का चित्र मान लीजिए किसी टॉपिक में 5 प्रकार थे, तो 5 में से जो पूछ रहा है बच्चा उसका पहला प्रकार पूछ रहा है, वो लिख के आ जाएगा 5वां, उसी का चित्र बना करके। ये बच्चे बहुत गलती होती है। अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चों को मैंने अपने सामने क्लास में मैंने कहा कि बेटा ये बताओ, इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ, और बच्चा पूरा दूसरा टॉपिक ही एक्सप्लेन करके तो मैंने कहा बेटा तुम्हें ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया। तो फिर कह रहा हूं कि जितना भी पढ़िए सॉलिड पढ़ के पूरा का पूरा जाइए, और प्रश्न को जो मेन रूपरेखा है, जो की पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उनको तैयार करके जाइए, ताकि परीक्षा में किसी अन्य का जो उत्तर है वो किसी दूसरे प्रश्न में ना आप लिख करके आए। ये बहुत जरूरी है। पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कुछ खाली मत छोड़िए। जितना टाइम निर्धारित है उतने में जितना आप पेज भर सकें, जितना एक्सप्लेन कर सके। जैसे यहाँ सिर्फ इतना चित्र बन गया, लेकिन इस चित्र को देख करके अगर ये शब्द लिखे, इनको आप थोड़ा भी आपको नॉलेज आपके दोस्त ने, आपके टीचर ने समझाया है, यूट्यूब पे आपने पढ़ लिया है, तो इसको आप 1.5-2 पन्ने में भी भर सकते हैं। पेन तेजी से चलाएंगे, सब लिख करके आएंगे, और इसको कोई काट नहीं सकता अगर आप अपने ही चित्र देख करके बनाया हुआ एक्सप्लेन कर देंगे। ऊट पटांग मत लिखिए। कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे बीच में गाना लिख दिया, कुछ कहानी लिख दी, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, लिख रहे हैं हिस्ट्री, वो कॉपी भरने का सोचते हैं कि कॉपी हम बहुत भराएंगे, 20-25-30 पन्ने, तो हमारा बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये गलती ना करें। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उससे ही संबंधित उत्तर दें, और वो तब कर पाएंगे जब आप उसके बारे में बेसिक नॉलेज होगी, कुछ जानकारी होगी, आपने पढ़ा होगा, कोई दोस्त आपका, कोई टीचर, कोई ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूबर आपको पढ़ाया होगा, समझाया होगा, तभी आप उसका उत्तर सही तरीके से लिख पाएंगे। नहीं आप नहीं लिख पाएंगे, कॉपी नहीं भर पाएंगे, और अनावश्यक की ऊट पटांग की चीज़ें लिखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स की कटौती कराएगा और आपको कुछ लाभ नहीं देगा, और ना ही आपको आगे जो आप सब्जेक्ट पढ़ करके आगे बढ़ेंगे जीवन में, वो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करता रहेगा। तो अच्छे से पढ़ करके जाइए, सही तरीके से मुख्य बिंदु की पॉइंट पकड़ करके उसको आगे बढ़िए और उसको उत्तर लिखिए। साफ सुथरा लिखिए। चित्र जो बनाइए लाइट पेंसिल से मत बनाइए, गहरे पेंसिल से बनाने के बाद बढ़िया से उसको फाइनल फिर स्केच पेन से या ब्लैक पेन से उसको डार्क कर दीजिए। क्योंकि कई बार बच्चे आरटीआई से जैसे कॉपी निकलाते हैं, स्कैन होकर के कॉपी जब आपको मिलेगी तो पेंसिल से बनाया चित्र स्कैन होने के बाद जब आप प्रिंट आउट देखोगे तो चित्र गायब दिखेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से चित्र को बढ़िया डार्क कर लें पेंसिल से बनाने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ जाएंगे, अपने लास्ट मोमेंट में भी अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो, मान लीजिए पूरे सिलेबस में से देखिए सीधे जो प्रश्न हो सकते हैं, सीधे टॉपिक होते हैं, तो 10 टॉपिक उठाइए कि इसमें से 10 टॉपिक, पहले टॉपिक पे ध्यान दीजिए, उसका अर्थ सीखिए, फुल फॉर्म और डायग्राम उसका मेन क्या हो सकता है उतना सीख करके अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लीजिए। आप देखिएगा कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, और जब पूरे आप करके आएंगे तो उसमें आपको पूरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप खुद देखेंगे नंबर जुड़ने के बाद कितने अच्छे नंबर होते हैं। कई बच्चों का एक प्रश्न में उलझे रहते हैं, 15 मिनट का करने का समय होता है, 30 मिनट लगा देते हैं, आते हुए प्रश्न कहते हैं हमसे छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि उस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की होती है। सोच के कभी पंखे में देखता है, कभी दीवार में देखता है कि पढ़ाता था तो फिर याद आ रहा है। होता क्या है, 1 घंटे पता चले एक ही प्रश्न का उत्तर देता रह गया, बाकी जो प्रश्न आते हुए भी थे वो भी उससे छूट गए, रह गए। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे, दोस्तों के साथ बैठ जाइए, यूट्यूब चैनल लगा लीजिए, जो पढ़ाओ पुराने नोट्स निकाल लीजिए जो क्लास में टीचर्स ने पढ़ाए हों, और फिर उसको रिवीजन अच्छे मन से कर डालिए। परीक्षा का जो मन का आपके भय बैठा है, जो इस तरीके की अशांति आपको उत्पन्न कर रहा है, वो दूर हो जाएगा। रात भर जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा विश्राम करके, नींद लेकर के, रिवीजन करके अच्छे से जाएंगे। परीक्षा के पहले भी 1 घंटे पहले अच्छे से रिवीजन करें, तो उससे दोहराया हुआ आपको परीक्षा तक याद रहता है। ये जरूर आप करके जाएं। तो ये करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो मैंने आपसे बातें बताई हैं वो गलतियां ना करें कॉपी भरते समय, और जो अनावश्यक रूप से जाग कर या जो चीज़ें मैंने बताई उन सब
सबका याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो डर और भय है परीक्षा के नाम पे वो निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, नंबर अच्छे आएंगे, आगे के चल करके आपके लिए बहुत एक जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेंगे, इन सब चीज़ों को यदि आप पालन करेंगे। तो अब मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। एक बार अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछिए, और मैं अब आपको शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। आपको सभी को मेरी परीक्षाओं में शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहते हुए अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे नंबरों से पास हों, और निश्चित तौर पर आप अच्छे नंबरों से पास होंगी। आप मन में बिलीव रखिए कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, और आप देखिए प्रैक्टिस करके कॉपी में लिख लिख करके चित्र, पेन और कॉपी भर डालिए, इतनी प्रैक्टिस करिए। जब आप ऐसा करके जाएंगे तो कॉपी में पेन आपका अपने आप चलने लगेगा, हाथ चलता चला जाएगा। और प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, सिर्फ पढ़ करके ऐसे चले जाएंगे तो मन सोचेगा कभी दीवार की तरफ कभी पंखे की तरफ कि क्या पढ़ा था, क्या सोचा था, क्या लिखूं मैं, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। प्रैक्टिस करिए, कॉपी खूब भरिए, पेन की चिंता मत कीजिए, चाहे पैसे किसी से उधार मांगने पड़े, 100 200 500 रुपये ले लीजिए, बढ़िया से खूब प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए कितने अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा, मन का जो डर है भय है परीक्षा के नाम पे देखिएगा निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।